थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु, आज की सुबह में प्रभु आपके बच्चे हम आपके पास आते हैं, इस बात को जानते हुए प्रभु कि हर रोज की तरह प्रभु, हर सुबह की तरह प्रभु आप हमसे मिलने के लिए आ गए, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और हमें सही मार्गदर्शन करने के लिए आप हमारे साथ आ गए। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह में प्रभु हम आपके वचन में से कुछ सीखने पाए। प्रभु ऐसी आप दया करना। आपका वचन जो जीवित कलाम है, जो हर दिन हमसे बातचीत करता है, आज हमारे जीवन में एक नई सीख को देने पाए प्रभु, जिससे हम इम्प्लीमेंट कर कर प्रभु किसी के लिए आशीष का कारण बन सके। इस समय को आपके हाथों में सौंप देते, हर एक सुनने वाले पर प्रभु ये वचन प्रभाव डाले और हर एक व्यक्ति प्रभु इस वचन के अनुसार अपने जीवन में चले। आपने हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुन लिया, धन्यवाद देते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते, सुनियो ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग हर दिन प्रभु के वचनों में से कुछ सीख रहे हैं और अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन में से गलातियों इसका 6वां अध्याय और इसकी पहली आयत पर से हम लोग मनन करने जा रहे हैं। और जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि किसी को आपकी जरूरत है, किसी को आपकी जरूरत है। बाइबल में जब आप गलातियों इसका 6वां अध्याय इसकी पहली आयत पढ़ते, वहां पर लिखा हुआ है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। जब आप इस आयत की पहली लाइन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि यदि कोई भी मनुष्य अपराध में पकड़ा जाए तो उस व्यक्ति को संभाल लो। मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि जब कोई व्यक्ति किसी पाप में पड़ जाता है, जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है या किसी गलत काम में पकड़ा जाता है, हर एक इंसान उस पर दोष लगाता है, हर एक उसे ब्लेम करता है। और सबसे ज्यादा ब्लेम करने वाले धार्मिक लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं। मेरे इतने दिनों के ऑब्जर्वेशन में मुझे ये समझ में आया कि जो अपने आप को बहुत राइचस समझते हैं, बहुत अपने आप को धार्मिक समझते हैं, वे लोग सबसे ज्यादा किसी के गलती करने पर दोष लगाते हैं, किसी के गिरने पर दोष लगाते हैं। इतना ही नहीं, किसी के गिरने पर भी छोड़ दीजिए, यदि कोई बीमार हो गया सो वे पूरी कोशिश करेंगे बताने की, भैया तूने पाप किया इसलिए तेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई, तू पापी है इसलिए तेरे लाइफ में प्रॉब्लम आई। सो जो व्यक्ति होता है वो, यदि उसके लाइफ में बीमारी है, वो फिजिकली तो टूट ही गया, बट वो स्पिरिचुअली भी टूट गया। और वो इस बात को फील करने लगा कि यार परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैं भी बीमारी में आ गया या फिर गड़बड़ हो गई मेरे साथ। सो परमेश्वर ने ही दंड दिया और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। मगर जब आप सेम टाइम पर यीशु का नजरिया देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति पाप में गिर गया, यदि कोई व्यक्ति समस्या में आ गया, अपने आत्मिक जीवन में गिर गया, सो प्रभु का स्टैंड क्या होगा, प्रभु क्या करेगा उस समय। और परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाना चाह रहा है कि यदि कोई अपराध में पकड़ा गया, क्योंकि तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। मगर आत्मिक लोग इसके विपरीत करते हैं, वे सबसे पहले उस व्यक्ति को जज करना प्रारंभ करेंगे। स्पेशली मैं उन आत्मिक लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो आत्मिक है नहीं, मगर अपने आप को बहुत आध्यात्मिक, आत्मिक और बहुत स्पिरिचुअल समझते हैं। सो ये आध्यात्मिक लोग क्या करेंगे बताए, उस व्यक्ति को जज करना प्रारंभ करेंगे, वचनों से जज करेंगे, उसके कैरेक्टर को जज करेंगे, उसके जीवन को जज करेंगे और उस व्यक्ति को पूरा एहसास दिलाएंगे कि आप गलत हो,
उस व्यक्ति को पूरा इस बात में मेक श्योर कि उस व्यक्ति को पता चले कि वो व्यक्ति पाप में गिर गया, उसने गलत काम किया। मगर परमेश्वर का वचन इसके विपरीत सिखा रहा है। प्रभु कह रहा है कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। आपको पता है, आपके इर्द गिर्द इतने लोग पापों में गिर रहे हैं और पाप कर रहे हैं। ऐसे समय में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पता है? यदि कोई पाप में गिर गया, उसके पापों को पॉइंट आउट करने के बदले आपको उसे संभालना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति उसको जज करेगा। मगर क्योंकि आप स्पिरिचुअल है, आप आत्मिक व्यक्ति है, आपको ऐसे व्यक्ति को संभालना है। आपको ऐसे व्यक्ति की केयर करना है। आपको ऐसे व्यक्ति को उस दशा में, उस समय में संभालना है। यदि आप भी उसे जज करने लग जाएंगे, तो आप आत्मिक नहीं है। मगर आत्मिक व्यक्ति क्या करेगा पता है? स्पिरिचुअल व्यक्ति क्या करेगा पता है? हर एक उस पापी व्यक्ति को संभालने की कोशिश करेगा, उसकी काउंसलिंग करेगा, उसके साथ बातचीत कर कर उसे उसे परमेश्वर का वर्ड उसके लाइफ में वापस लेकर आएगा। उससे इस बात को कहेगा कि तूने जरूर पाप किया है, तूने गलती भी करी है, मगर जब तू रिपेंट करेगा, परमेश्वर तेरे इस जीवन में फिर से काम करेगा, प्रभु तुझे माफ करना चाहता है। सो एक आत्मिक व्यक्ति क्या करेगा पता है? आत्मिक व्यक्ति कभी भी पापी व्यक्ति को संभालेगा, ना कि और उसे प्रभु के वचनों को बोल बोलकर उसे उसे पूरी कोशिश करेगा कि तू और पापी है, तू और पापी है, अब तुझे दंड मिलने वाला है, तुझे सजा मिलने वाली है, तुझ पर बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है, अब प्रभु का क्रोध तुझ पर भड़कने वाला है। नहीं। मेरे 10 सालों की सेवकाई में मैंने इस बात को पाया कि मेरा आमना सामना ऐसे कई लोगों से हुआ जो जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं गलती में गिर गए, पाप में गिर गए। और कई बार मन किया कि उन्हें जज किया जाए, कई बार मन किया कि उन्हें बताया जाए कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। बट सेम टाइम पर परमेश्वर का आत्मा इस बात को मुझसे कहने लगा, क्योंकि मैं जो प्रभु का कार्य कर रहा हूं, मैं जो प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं, मुझे अपने जीवन में उन लोगों को संभालने की जरूरत है। और मैंने हर समय कोशिश करी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसे किसी गलती में फंस गया है, मैं उसे संभालने का काम करूं। मेरा प्रश्न आपसे आज की सुबह में है, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आपके चर्च में और आपसे कनेक्टेड कई लोगों में, आप ऐसे कई लोगों को देखेंगे जो पाप में गिर गए, जो गलत चीजों में गिर गए, जिन्होंने अपने जीवन में गलत डिसीजन ले लिया, जिन्हें लोग अब पापी कह रहे हैं। क्या आपने उन्हें संभालने की कोशिश करी क्या? या फिर आप उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं क्या? और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आज की इस सुबह में मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन लोगों को ढूंढिए, देखिए और उन लोगों के जीवन में उन्हें सहानुभूति देते हुए उन्हें संभालने की कोशिश करें। मगर सेम टाइम पर इस आयत में और एक लाइन लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा हुआ है, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। अब सुनिएगा ध्यान से। बाइबल में यह लिखा हुआ है, क्योंकि तुम आत्मिक जो हो, उन लोगों को जो गलत काम में गिर गए, जो पाप में गिर गए, जो अपराध में गिर गए, उन्हें संभाल लो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मगर साथ ही साथ प्रभु का वचन ये भी कहता है, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। देखिए, कई लोग ऐसे मुझसे प्रश्न करते कि पास्टर, जो लोग पाप में पड़ जाए, हमें उनकी संगति करना जरूरी है, हमें उनके साथ रहना जरूरी है, हमें उनकी काउंसलिंग करना जरूरी है। सो ये सारी चीजें एक लिमिट तक होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी पापी व्यक्ति को संभाल रहे हैं, जब किसी व्यक्ति ने गलत काम कर दिया, आप उसे संभाल रहे हैं,
मगर सेम टाइम पर परमेश्वर का वचन हमें चौकसी रखने की बात कहता है कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा, और वो एग्जाम्पल ये है कि प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गए, और जक्कई एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति, जक्की एक पापी व्यक्ति, और जक्कई को सब लोग एक सिनर के तौर पर, पापी के तौर पर देखते थे। मगर यीशु उसके घर पर गए, उसके साथ भोजन किया। मगर आप इस बात को नोटिस करेंगे, यीशु उसके घर पर गए, उसके साथ भोजन किया, मगर कभी भी यीशु की संगति एक लॉन्ग टर्म में जक्कई के साथ नहीं है। आप यीशु को 12 चेलों के साथ देखेंगे, और जरूर इस बात को मानते कि उसके बाद जक्कई यीशु की फेलोशिप में यीशु के साथ रहा होगा, क्योंकि अब वो एक बदला हुआ व्यक्ति हो गया। सो जब तक कोई व्यक्ति पाप में है, आप उन्हें सहारा दीजिए, उन्हें संभालिए, मगर इस लिमिट का ध्यान रखिए कि आप उनके साथ पाप में ना पड़ जाए। यदि कोई शराबी व्यक्ति है, आप उसे सहारा देकर आप उसे पाप में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि दारू की दुकान पर आप भी उसके साथ चले जाए, क्योंकि आपको उसको सहारा देना है। आपको उसके साथ बैठना जरूरी है, काउंसलिंग करना जरूरी है, नहीं, आप अपनी टेस्टिमनी को खराब कर लेंगे। सो समाज में, आपके इर्द गिर्द, आपके फैमिली में, आपके आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में मिस्टेक कर दी है, जिनसे गलती हो गई है, जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई पाप कर दिया है। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पता है? क्योंकि आप आत्मिक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपको उन लोगों को संभाल लेना है। हालेलुया। मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया, यदि कोई व्यक्ति पाप करता है और उसमें यदि ये भावना आ जाती है कि अब मैं परमेश्वर से दूर हो गया, मैं परमेश्वर से अलग हो गया, आपको पता है वो व्यक्ति अपने जीवन में और गलती करेगा, वो और पाप करेगा, क्योंकि उसने एक पाप कर लिया है, उसे पता चल गया है कि प्रभु मेरे से अलग हो गया है। सो जब उसके माइंड में ये बात आ जाती है कि प्रभु अब अलग हो ही गया है, सो वो दूसरा भी पाप कर लेगा, वो तीसरा भी पाप कर लेगा। मगर क्योंकि आप आत्मिक है, आपको उस अपने वर्ड बोलकर उसे इतना क्षतिग्रस्त नहीं करना है, उसे इतना हर्ट नहीं करना है कि वो और पाप में गिरे, बट आपको उसे पाप में से निकालना है। हालेलुया। सो आज की सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज कर कर कहना चाह रहा हूं, आपके आसपास ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो पाप में गिर गए थे, या जो पाप में गिरे हुए हैं? आप उनके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं? हाउ यू विल ट्रीट विद देम? आप बाइबल के वचन सुना सुना कर उन्हें याद दिलाएंगे कि तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, या फिर आप उन्हें ये याद दिलाएंगे, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के मार खाने से, यीशु के सूली चढ़ने से, यीशु के मुंह पर जो थूका गया, ये सारी जो बातें हुई, वो सिर्फ इसलिए हुई कि तेरे पाप क्षमा किए जाए। चर्च, ध्यान रखिएगा, हमसे भी लेखा लिया जाएगा जो आत्मिक लोग हैं, कि यदि कोई व्यक्ति पाप में गिर गया था, आपने उस व्यक्ति के साथ क्या किया? यदि कोई व्यक्ति आपके परिवार में पाप में गिर गया था, आपने कितनी बार उसे उसके पाप का बोध करवाया, या फिर कितने बार आपने उसे रियलाइज करवाया प्रभु ने तुम्हें क्षमा कर दिया है? इस जब लाइन को, जब आप इस बाइबल वर्स को पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, वो नहीं, तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। आपने उस व्यक्ति को संभाल लिया, या अब अपने बातों से आप उस व्यक्ति के जीवन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? याद रखिएगा, आप उस व्यक्ति के नहीं, मगर परमेश्वर के मंदिर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है, और आपका हस्बैंड भी हो सकता है। शायद वो गलती में गिर गए। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको आपको क्या करने की जरूरत है पता है? आपको ऐसे व्यक्ति को संभाल लेना है। मैं आज की इस सुबह में आप सबको इनकरेज कर कर कहना चाह रहा हूं, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके चर्च में,
कोई भी व्यक्ति पाप में, गलती में पकड़ा गया, उसके अपराध जो है वो उजागर हो गए। याद रखिएगा, यीशु मसीह पापों को उजागर करने के लिए नहीं, यीशु मसीह पापों को ढांपने के लिए आए। कहीं आप अपने आप को आत्मिक बोलने के बावजूद, कहीं आप टंग्स में प्रार्थना करने के बावजूद, कहीं आप परमेश्वर के दर्शनों को पाने के बावजूद, कई बार आप बाइबल को रोज पढ़ने और प्रार्थना करने के बावजूद भी आप पाप में तो नहीं गिर जा रहे। आप उस व्यक्ति को पाप का बोध तो नहीं करवा रहे। यदि आप आत्मिक है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिम। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने इन 10 सालों में इस बात को सीख लिया, इस बात को जान लिया। किसी व्यक्ति के पापी होने पर प्रभु उससे ताड़ना देना, प्रभु से छोड़ देना, ये सारी चीजें नहीं करता है। प्रभु चाहता है वो वापस आ जाए। उड़ाऊ पुत्र के लिए प्रभु कभी ये नहीं सोचता था कि अब वो वहीं पर सुअरों को चराए, अपनी जिंदगी को ऐसे ही खराब कर ले, उसकी जिंदगी अब बर्बाद हो जाए। नहीं, बाइबल कहती है वो पिता दरवाजे पर खड़े होकर वेट कर रहा था कि वो पुत्र वापस कब आए। आप उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी में पाप कर दिया है, गलती कर दी है, उन्हें फिर से घर पर लाने का काम कर रहे हैं, या आप पूरी प्लानिंग कर बैठे हैं ये पिता के घर में कभी ना घुसने पाए। जस्ट चेक करिए चर्च, जब आप इसमें और आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। यदि आपने उन्हें संभाल लिया तो आप आत्मिक है। मुझे ऐसे एक्सप्लेन करने दीजिए। यदि आपने पापियों को पाप में जो गिर गए हैं, जो पाप में गिर गए, उनका पाप उजागर हो गया है, यदि आपने उनको संभाल लिया तो आप धर्मी कहलाए। मगर यदि आपने पापी को और पाप में ढकेल दिया, आप उसके और पाप में जाने का रीजन बन गए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं। मगर यदि किसी के पाप आपके सामने उजागर हो गए, यदि मेरे सामने किसी के पाप उजागर हो जाते हैं, बीइंग अ पास्टर मुझे कई लोगों की कमी घटी पता चलती है, मगर मैं उनके साथ कभी भी वैसा बिहेव नहीं करूंगा जैसे उन्होंने गलती करी है। मैं हर समय उन्हें इस बात को रियलाइज करवाने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी परिस्थितियों से बातचीत कर रहा है। आइए अपने इर्द गिर्द ढूंढते हैं, आपने किसको माफ नहीं किया। आपने किस व्यक्ति को उसके गलती का पता चलने के बाद आपने पूरी कोशिश करी उसे और साबित करने की यू आर रॉन्ग, आप गलत हो, या फिर आपने कोशिश करी उसे संभालने की। आइए ऐसे लोगों को संभाल लेते हैं। वर्ल्ड में ऐसे बहुत लोग हैं जो गलतियां कर रहे हैं। आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, जिन्होंने गलती कर दी है। आइए क्यों ना संभालते हैं, आइए क्यों ना उनकी केयर करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उसने अच्छा काम किया, मगर इसलिए क्योंकि प्रभु ने हमें कहा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभाल लो। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालिए जो अपराध के बोध में, जो पाप के बोध में है। आइए उन्हें संभालते हैं और प्रभु के वचन को पूरा करते हैं। बाइबल कहती है, याकूब में लिखा हुआ है, वचन के सुनने वाले ही नहीं मगर वचन के अनुसार चलने वाले बनो, क्योंकि जो वचन सुनता और उसके अनुसार नहीं चलता है वो अपने आप को धोखा देता है। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु आप सभी को आशीषित करे, आप प्रभु के इस कार्य को करने पाए, मसीह का हृदय लेकर चले और कोई भी व्यक्ति को अपराध का बोध ना करवाए, उसे इस बात का बोध करवाए यीशु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया है और वो प्रभु की संतान बन सकता है। आइए किसी के लिए ऐसा स्टेप उठाते हैं और किसी के लिए उद्धार का कारण बनते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आज दिन भर इस वचन को सुनकर भूल मत जाइएगा, इसे प्रैक्टिकली अपनाइए, इसे प्रैक्टिकली कर देखिए, प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करता हूँ प्रभु के वचन ने आपसे बातचीत करिए। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।